स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मुसावात हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मुसावातें ऐसी मुसावातें होती हैं, ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो बड़े से बड़ा 2 होता है। और इसकी जो है हम इसकी डेफिनेशन यूं कर सकते हैं कि द इक्वेशन which has the greatest exponent of variable 2 is called quadratic इक्वेशन। उर्दू में बेटा लिखेंगे कि ऐसी मसावातें जिनमें मुतगय्यर का दी ग्रेटेस्ट बेटा सबसे बड़ा वतनुमा 2 हो, क्या कहलाता है? दो दर्जी मसावातें कहलाती हैं। बेटा इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे है? इसकी मियारी शक्ल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावातों की जो मियारी शक्ल है वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उर्दू में बेटा लिखेंगे मियारी शक्ल। मियारी शक्ल स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें बेटा याद रखना है कि जो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें ये चीज आपने पार्ट से ज़ाहिर कर लेना है। बेटा ये है x है वेरिएबल यानी मुतगय्यर, और a b और ये c बेटा ये लिटरल के तौर पर यूज हो रहे हैं। और इसका आप रेफरेंस बुक 8 क्लास की बुक की जो मैथ की बुक है वहां से चैप्टर नंबर 5 से देख सकते हैं कि उसमें इसका रेफरेंस दिया गया, इसको एज लिटरल यूज किया है। और लिटरल को उसने जब डिफाइन किया तो उसने कहा एज ए कांस्टेंट है। ये क्या है? मुस्तकिल मिक़दारों को रिप्रेजेंट करती हैं और ये कोफिशिएंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसमें उसने जो खास कंडीशन लगाई है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। उसने कहा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर a 0 के इक्वल आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? इस सूरत में बेटा ये हो जाएगा कि देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेट्स सपोज a इज इक्वल टू 1 है। अगर हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि a इज इक्वल टू 0 है तो इस सूरत में बेटा 0 मल्टीप्लाई x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बेटा 0 बन जाएगा प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर a 0 के इक्वल है तो इस सूरत में तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती नहीं है, दो दर्जी मसावात बनती नहीं है। इसलिए इसकी लाजमी जो कंडीशन है वो ये है
कि a इज नॉट इक्वल टू 0, कि a 0 के बराबर नहीं है, या तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, लेकिन 0 के बराबर किसी सूरत में नहीं है। यह है बेटा इसकी मियारी शक्ल। आपने किसी किस्म का अगर मेथड इसमें जो एक्सरसाइज 1.1 में है या पहले चैप्टर में कोई भी मेथड से इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को, तो सबसे पहले इस हालत में ले आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो उसके बाद फिर किसी सूरत में आप फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी बेटा एक टाइप आ जाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कहते हैं बेटा प्योर दो दर्जी मसावा। अब हम यहां पर बेटा मियारी शक्ल ले लेते हैं। मियारी शक्ल में हमने लिखा था स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमने लिखा। अब हम यहां पर देखते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो मस्ट है। अगर a 0 के बराबर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती नहीं है, तो ये तो लाजमी है। a को हम अब हम नहीं देखेंगे क्योंकि a की शर्त उसने पहले ही दे दिया है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, कि a 0 के बराबर नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे अगर a 0 के बराबर नहीं है तो किस सूरत में प्योर होगी। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा उस सूरत में होगी जब ये हिस्सा देखिए मैंने सर्कल कर दिया, ये हिस्सा क्या होगा, इस हिस्से में बेटा लिखा होगा bx, इसमें जब b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जब क्या होगा b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, b 0 के बराबर आ जाएगा, सिफर के बराबर आ जाएगा, तो इस सूरत में हम कहेंगे ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम देख लेते हैं कि अगर b 0 के इक्वल होता है तो फिर किस सूरत में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। ax² प्लस 0 मल्टीप्लाई x प्लस c इज इक्वल टू 0, ax² प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो बनेगा ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा अगर इस सूरत में अगर हमने किसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है और उस सूरत में ये जो x की वैल्यू है यानी b है, आपने याद रखना है अगर ये b जो है 0 के इक्वल आ जाए तो इस सूरत में क्योंकि x मुकम्मल ये 0 आ जाएगा, ये x भी x स्क्वायर नहीं, ये भी याद रखना है, मैं स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ x कह रहा हूं, ये x 0 हो जाएगा। किस सूरत में, जब b की वैल्यू 0 होगी, अगर b की वैल्यू 0 होगी तो x 0 हो जाएगा। इस सूरत में इसकी जो मियारी शक्ल बनेगी वो बनेगी ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। जब ये बनेगा ax² प्लस c इज इक्वल टू 0 तो इस सूरत में इसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस सूरत में जब हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी तो फिर हम उसको कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम आ जाते हैं बेटा इसको सॉल्व करना, किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करना। और ये भी बेटा एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें एक वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है, ये भी याद रखना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो विद वन वेरिएबल है, एक वेरिएबल पर मुश्तमिल दो दर्जी मसावात है। ये ऐसी मसावात है जो किस पर मुश्तमिल है, एक वेरिएबल पर, एक मुतगय्यर पर, एक वेरिएबल पर मुश्तमिल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के मेथड। अब बेटा सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है बेटा किसी इक्वेशन में
या जिसको बेटा कहते हैं इसका हल निकालना, मसावात को हल करना, सॉल्यूशन निकालना, हल निकालना, कोई डेफिनेट वैल्यू फाइंड करना, तो हम क्या कहेंगे? टू फाइंड डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेरिएबल is called solution of equation। आप कह सकते हैं कि यहां पर solution of equation किसी मसावात का हल, यानी उर्दू में बेटा क्या लिखेंगे? किसी n equation to find the definite value of variable is called solution of equation। यानी किसी मसावात में मुतगय्यर की कीमत मालूम करने को मसावात का हल कहते हैं। किसी मसावात में, किसी इक्वेशन में, चाहे वो लीनियर है, चाहे वो क्वाड्रेटिक है या बाई क्वाड्रेटिक है या किसी किस्म की इक्वेशन है बेटा, उसमें से जब जो वेरिएबल दिया गया है, चाहे वो एक वेरिएबल है, चाहे दो वेरिएबल है, चाहे तीन वेरिएबल है, जितना वेरिएबल वो दिए गए हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना, उनकी कीमत को मालूम करना, इसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। अब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो हमारे सिलेबस में जो तरीके या मेथड दिए गए हैं वो तीन दिए गए हैं। नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन, यानी बाज़रिया तज्ज़ी के तरीके से सॉल्व करना। नंबर 2 बेटा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी तकमील मुरब्बा से। तकमील मुरब्बा के तरीके से। और बेटा नंबर 3 है बाय स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला, 2 दर्जी मियारी फार्मूला की मदद से भी हम जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बेटा ये तीन मेथड हो गए, बज़रिया तज्ज़ी यानी फैक्टराइजेशन से, और उसके बाद तकमील मुरब्बा से यानी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और उसके बाद है बाय स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला, 2 दर्जी मियारी फार्मूला की मदद से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि ये जो इक्वेशन दी गई हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 दर्जी मसावातें दी गई हैं, इनको एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ये बताएं कि ये जो इक्वेशंस हैं वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या फिर सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने चलना है क्वेश्चन नंबर 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ ये चीज पूछी है उसने कि ये जो इक्वेशन दी गई हैं इनको एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ये बताएं क्या ये जो है प्योर क्वाड्रेटिक है या सिर्फ क्वाड्रेटिक है। जिसके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं बेटा।
exercise 1.1, write the following quadratic equations in the standard form. Standard form means ax square plus bx plus c is equal to 0 and point out, और क्या point out करें? Pure quadratic equations, और pure quadratic equation के बारे में भी लिखना है। एक्सरसाइज 1.1 देखिए बेटा, इसमें से हम कोई एक पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 कर रहे हैं। 1 और x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 25/12। अब बेटा हम इसमें ये करेंगे कि सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए पहले देखेंगे कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। कहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, प्लस या माइनस या डिवाइड, तो सबसे पहले वो हम अमल करेंगे ताकि उसके बाद ये जो इक्वेशन है वो किस सूरत में आ जाए? वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। यहाँ पर देखिए दो फ्रैक्शंस के दरमियान में बेटा प्लस है, तो इसका मतलब है पहले हम प्लस करके इसको सिंपल कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यह 25/12। अब देखिए बेटा एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का लिया जाता है। एलसीएम नीचे वाली रकमों यानी डिनोमिनेटर का लिया जाता है, और अगर ये डिफरेंट हो तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम होता है। जैसे मैंने लिख दिया x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 3। अब देखें एलसीएम को पहली रकम की यानी पहली फ्रैक्शन की नीचे वाली पर डिवाइड करें। x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, बाकी क्या बचेगा? x प्लस 3। जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। x प्लस 1 न्यूमरेटर, और एलसीएम को जब हमने इस पे डिवाइड किया था जो आंसर आया था यानी x प्लस 3 से मल्टीप्लाई, प्लस x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, बाकी x प्लस 2 का क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर बन जाएगा। अब हम बेटा इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और स्क्वायर भी पुट कर लेते हैं। कैसे खुलेगा? आप इसको देखिए बेटा, x into x प्लस 3 प्लस 1 into x प्लस 3, ये बेटा हो गया हमारा किसका अमल? प्रोडक्ट का अमल। अब हम इसको खोलेंगे स्क्वायर को। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, दरमियान में प्लस है तो प्लस आएगा, 2 into फर्स्ट टर्म into सेकंड टर्म। ये स्क्वायर खोल लिया। अब नीचे मल्टीप्लाई करना है x into x प्लस 3। ये भी याद रखना बेटा, ये मल्टीप्लाई का हॉरिजॉन्टल मेथड यूज कर रहे हैं, यानी ज़रब का उफ़क़ी तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद होगा प्लस 2 into x प्लस 3 इज इक्वल टू किसके है? 25/12। अब ऊपर वाले से तो सिंपल करें तो बेटा क्या बनता है? ये बनता है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 और साथ में x। अब क्योंकि बेटा ये दरमियान में प्लस था इसलिए मैंने तमाम रकमों को मैं ब्रैकेट्स के बगैर लिख दिया, क्योंकि अगर यहाँ माइनस होता तो हो सकता था कि माइनस की वजह से अंदर वाली रकमें जो है उनके साइन सारे चेंज हो जाते हैं। अब क्योंकि इससे बाहर भी कोई साइन नहीं है, कोई साइन बाहर अगर ना हो तो प्लस का होता है, इस प्लस की वजह से ये साइन चेंज नहीं होने। अब ये भी प्लस का साइन है तो इस प्लस के साइन की वजह से इसके अंदर के भी साइन तब्दील नहीं होंगे। इस वजह से तमाम रकमों को मैंने बगैर ब्रैकेट के लिख लिया। नीचे क्या बेटा? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6 इज इक्वल टू 25/12। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर
2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 4 4 प्लस 4 8x। इसके बाद x के बाद 3 प्लस 4 प्लस 7 और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25 और 12। अब हम देखते हैं कि इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में बेटा एक तरफ से ऊपर वाली रकम को दूसरी तरफ से नीचे वाली रकम से ज़रब करते हैं, यानी इसको 12 से और 25 को x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हो जाएगा इस सूरत में 25 into x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 12 into 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। अब क्या होगा 25x स्क्वायर प्लस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125x प्लस 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 150 इज इक्वल टू 24x स्क्वायर प्लस 12 मल्टीप्लाई 8 ये बनेगा 96x प्लस 12 मल्टीप्लाई 7 84। ये हमारे पास जो है अब इक्वेशन जो है कुछ सिंपल फॉर्म में आ गई। अब हम ये करेंगे कि लेफ्ट साइड को राइट साइड की तरफ ले जाएं या राइट साइड को लेफ्ट साइड की तरफ। आप यूं करें कि राइट साइड को लेफ्ट साइड की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ 25x स्क्वायर है, ये है 24x स्क्वायर। अब क्योंकि 25x स्क्वायर बड़ा है और 24x स्क्वायर छोटा है, लिहाजा छोटी रकम को किस तरफ ले है? बड़ी रकम की तरफ। 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150 ये आ जाएगा माइनस 24x स्क्वायर माइनस 96x और माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे 25x स्क्वायर में से 24 गया, बाकी x स्क्वायर 125 में से 96 तो कितना बचेगा? 25 प्लस 4 29x और 150 में से 84 50 प्लस 16 ये बन जाएगा 66 इज इक्वल टू 0। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर भी सकते हैं। देखिए चेक कर लें कि 125 में से अगर 96 काटते हैं 15 या 1 15 में से 6 9 और 11 में से 2 29 लिखा हमने क्योंकि प्लस की बड़ी थी, आंसर प्लस में लिखा था। अब 150 को चेक कर लें 150 माइनस 84 10 या 4 10 में से 4 माइनस 6 और यहाँ 4 में से 8 नहीं का सब्ट्रैक्ट हो सकता, कैरी लिया 14 में से 8 6। देखिए बेटा डबल 6। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें b 0 के इक्वल नहीं है, b 0 के इक्वल नहीं है तो हम लिख देंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उर्दू में लिखेंगे बेटा ये दो दर्जी मसावात है। इसके बाद देखिए बेटा इसका एक और पार्ट कर लेते हैं हम, एक और पार्ट कर लेते हैं। वो पार्ट नंबर हम कर लेते हैं 3। पार्ट नंबर 3 है x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। ये हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बेटा इसका भी एलसीएम लिया जा सकता है। एलसीएम क्या लिया जा सकता है? इसका एलसीएम लिया जा सकता है x प्लस 1 इंटू x इज इक्वल टू 6। अब x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, बाकी क्या आएगा x मल्टीप्लाई x क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x से x कैंसिल, बाकी x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 तो एक जैसे है तो होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बोले x स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई x 2x मल्टीप्लाई 1 बनेगा 2x। बेटा रफ में आप देख सकते हैं इसका स्क्वायर कैसे खोला, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 into x into 1 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इसी तरह से हमने खोल लिया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। नीचे मल्टीप्लाई करें x मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 6 over 1। अब बेटा ऊपर बन जाएगा 1 over 1 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पर बेटा हमने अरेंज कर दिया डिग्री के लिहाज से, जो जिसकी ज्यादा डिग्री थी उसको पहले ले आए, फिर कम डिग्री और उससे फिर कम डिग्री। x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 6 over 1। अब बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 6 into x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस तरह से हमने ये लिख लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंपल करेंगे, क्या बन जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया बाकी 4x स्क्वायर, 6x में से 2x गया प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 6 में से 2 माइनस किया 4, 6 में से 2 माइनस किया 4, लेकिन प्लस की बढ़िया तो प्लस में और माइनस 1। अब ये किस सूरत में है, ये बेटा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस सूरत में है तो हम कहेंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये दो दर्जी मसावात है। लेकिन अगर ये सूरत में आ जाता ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ जाता, इस फॉर्म में आ जाता, तो फिर हम कहते ये कौन सी इक्वेशन है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बेटा आपने बाकी सवाल जो है ना इसी तरह से सॉल्व कर लेने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।